हमारी दुकान में मसाला खाना होता है। ऐसा ना जानो कि बाहर के लोग मुझे जानते नहीं या हम उनको नहीं जानते, वो फिर हमको बताते हंसते हैं, इतना तुम चिल्ला चिल्ला के कहते हो, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है, बहुत मुश्किल होता है सुधरना। तो साहब कह रहे हैं, गुरु ध्यान सार भज बार बार, सब तज विकार, सतनाम सार से कर यारी। सत्य नाम से यारी करो, अपनी यारी अपनी दोस्ती सत्य नाम से करो, और इससे बड़ा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और दोस्त आपको दगा दे जाएंगे, धोखा दे जाएंगे, लेकिन ये कभी धोखा देने वाला नहीं है, कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, देर थोड़ी भले हो सकती है, लेकिन वहां अंधेर नहीं है। तो गुरु ध्यान सार भज बार बार, सब तज विकार, सतनाम सार से कर यारी। जय जय गुरु पीरम, सत्य कबीरम, अमर शरीरम अधिकारी। वो कैसे हैं सदगुरु हमारे? अमर शरीर है, वो मरते नहीं है। आवे न जावे मरे नहीं जन्म में, जो आता जाता मरता जन्मता है वो ईश्वर नहीं होता है, वो ईश्वर नहीं होता है, वो परमात्मा नहीं होता है। आवे न जावे मरे नहीं जन्म में, सो निज पीऊ हमारा है। वो मेरा पीऊ है, वो मेरा परमात्मा है, जो आता जाता मरता जन्मता नहीं है। उससे परमात्मा कहते हैं, उससे सदगुरु कहते हैं, उससे सत्पुरुष कहते हैं। तो बता रहे हैं साहब, आवे ना जावे मरे नहीं जन्म में, सो निज पीऊ हमारा है। वो मेरा पीऊ है जो आता जाता मरता नहीं, एक रस एक समान। ना प्रथम जननी ने जन्मा, जिसे किसी मां ने जन्म नहीं दिया है, जिसे किसी गर्भ में नहीं रहे, वो माता के गर्भ नहीं रहे, वो है। ना प्रथम जननी ने जन्मा, ना कोई सिरजनहारा हो। वो किसी के बनाने के वाला, उनको किसी ने बनाया नहीं, वो खुद हैं। आपै धारमधारी साहेब, शब्द में कहते हो ना, आपै धारमधारी साहेब, आपै खेल खिलाड़ी। खुद है, खेले खिलावे खिलावे और खेले, चेते चितावे चितावे और चेते, देखे दिखावे दिखावे और देखे। एके अनेके अनेके सो, वही एक है और एक से अनेक है, अनेक में फिर एक है। एके अनेके अनेके सो एके, वही है, वही एक है। उसकी इच्छा हुई, खेल रहा है। मदारी आता है, देखा है ना, खेल करने के लिए नाटक देखा है आप लोगों ने, उनका जो जादूगर आते हैं। अब देखिए जादूगर को, क्या उनके पास होता है कुछ? अगर होता तो भीख नहीं मांगते, मांगते नहीं। वो देखो जादूगर आता है, डमरू बजाता है, बांसुरी बजाता है और दुनिया को खूब रिझाता है, और सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मैंने देखा है, मैं छोटा था जब, ज्यादा बहुत छोटा नहीं, 20-22 साल का रहा होगा, 18-20 साल का। तो एक जादूगर हमारे यहां आ गया, और जादूगर डमरू बजाया, बांसुरी बजाया, और बजाने के बाद बोला, आओ हम तुमको जादू दिखाते हैं। तो उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। बढ़िया सुंदर एक कपड़ा निकाला और एक वो था, उसको ओढ़ा दिया, और ओढ़ाने के बाद बोला, हम तुमको ऐसी जादू दिखाते हैं जो किसी ने नहीं दिखाई होगी। और सच में कौन दिखाएगा सर? तो उनमें से बोला एक लोगों से, भाई एक भैया यहां आए तो बात बने। तो हमारे यहाँ एक खट्टे खट्टे जो लोग पंडितों में थे, पंडित जी को, उनसे सबने कहा तुम बैठ जाओ। तो वो बैठ गए, और बैठ गए तो उसने आवाज लगाई, तुम कुछ करना चाहते हो धंधा व्यवसाय तो बताओ, हम तुम्हारे लिए धंधा व्यवसाय कराते हैं।
ये हमारा आंखों देखा हाल है। तो उसके मन में निकला मैं कपड़े का व्यवसाय करेंगे, हम कपड़े का धंधा करेंगे। उसने डमरू बजाया और डमरू बजा करके बांसुरी बजाई और हाथ डाले उस झोले में और बड़ी जोर से कहे चुर राइट, और पुराने कपड़े निकालने लगा, फटे पुराने, वो भी माताओं के। लो, अब वो वहां जाए और लेके रख नहीं पाए, वो शर्मा गया, चूंकि माताओं के कपड़े थे। वो निकाल निकाल फेंकना और ढेर लगा दिया, एक दो नहीं ढेर। बोला भाई नहीं नहीं, ये दुकान मुझे नहीं करना है। तो फिर कौन सी करना है? बोले हमको करना है परचून की दुकान। तो बताओ भाई परचून में क्या मंगा दें? तो कुछ लोगों ने बताया कि उनसे कह दो नारियल मंगा दें, क्योंकि उन्होंने सोचा कि दूध भूत नारियल नहीं ला सकते हैं, नारियल मंगा दे। तो नारियल मंगा दे बोले हाँ। तो उसने फिर हाथ डाला और जैसे हाथ डाले और जो शब्द मैं कह रहा हूं यही कहे चुर राइट, और बस ऐसे निकाले और वो वहां तक जा ना पाए। एक गरी, दो गोला, चार गोला, बोले ऐसे नहीं जटादार चाहिए। वो जटादार निकालने लगा और ढेर लगा, थोड़े बहुत नहीं, कम से कम 10 किलो, ये हमने देखा है। और ढेर कपड़ा और सब रखा सामने, सब लोग देख रहे हैं। और इसके बाद वो बोला, कहने लगा भैया हमारी अगर दुकान चलेगी, दोपहर में बंद हो जाएगी, लोग नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा? तो हमें मनोरंजन के लिए एक ट्रांजिस्टर चाहिए, बाजा ट्रांजिस्टर चाहिए। तो वो बोला ट्रांजिस्टर? बोले हाँ। तो वो ट्रांजिस्टर तुम्हें चाहिए तो किस कंपनी का चाहिए? तो उस जमाने में फिलिप्स और मर्फी दो चलते थे। बोले फिलिप्स का चाहिए। तो मैं बताऊं, फिलिप्स का उसने बाजा मंगाया और ट्विन बजा के खोल के सबको दिखाया, बढ़िया बजने लगा। मैं आपको बताऊं, ये सब करने के बाद बस वही पापी पेट का सवाल है। बिछा दिया चद्दर, पापी पेट का सवाल है। कोई 2 रुपया, कोई 4 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई चावल ला रहा है, कोई आटा ला रहा है, कोई दाल ला रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, ये वो सब कर सकता है लेकिन अपने लिए नहीं कर सकता है, खुद नहीं कर सकता है। करा, किया, दिखाया, यही तो संसार में हो रहा है। और इसके बाद उसने चद्दर डाला, सब गायब, ना वहां कोई कपड़ा रह गया, ना वहां गरी रह गया, ना कुछ भी रह गया, कुछ भी नहीं, बाजा भी गायब हो गया, सब कुछ चला गया। ये जितना तुम देख रहे हो कुछ ना रही, सब चला जाएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सृष्टि अनादि है, अभी अभी हम लोग सुनते हैं और खास तौर से वैज्ञानिकों से सुनते हैं कि सृष्टि अनादि है और ये चलती और चलती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। हमारे महापुरुष धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि का अंत हो जाएगा, एक दिन सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये हम सुनते हैं महापुरुषों के मुख से, लेकिन अब हम वैज्ञानिकों के मुख से सुनते हैं। वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, अभी आज के कुछ साल पहले हमने पढ़ा था और अभी 4, 6, 8 दिन पहले भी हमने पढ़ा है कि ग्लेशियर बहुत तेजी से गल रहा है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, आपने सुना होगा। और अगर ये गर्मी बढ़ गई और ग्लेशियर गल गया तो पृथ्वी पूरी जलमग्न हो जाएगी। याद रख लेना, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आप कैसा समय बदल रहा है, आप लोग देख रहे हो कैसा समय बदल रहा है। इतना तेजी से समय में परिवर्तन हो रहा है। हमारे बचपन में 8-8 दिन बादल नहीं खुले, सूर्य नहीं दिखाई पड़ते थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी इस विषय पर। उस समय सूर्य नहीं दिखाई पड़ते थे, लोग सूर्य व्रत रहते थे। कुछ माताएं, कुछ पुरुष सूर्य व्रत रहते थे, बिना उनको जल दिए खाते नहीं थे, सूर्य निकलता नहीं था।
लोग बच्चे ये सोचते थे दादी ने खाना नहीं खाया तो बाहर घूमते रहे, जैसे सूर्य नजर आए तन को दौड़ के घर में आए, दादी सूर्य निकला, और वो जब तक घर आए तब तक फिर ढक गया। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? अब बारिश हो रही है, इतना बारिश हुई है, इतनी अब की बार बारिश हुई है, लेकिन हम खुद आपको बता रहे हैं हमारे आश्रम में पानी नहीं भरा। पानी भर जाता है हमारे आश्रम में, लेकिन अभी नहीं भरा। बारिश तो हुई है लेकिन बारिश अच्छी नहीं हुई, जो पृथ्वी अच्छे से हो जाए। हम लोग बचपन में खेतों में जाते थे तो एक लाठी या कुछ डंडा लेकर के बोले चलो बोर करते हैं, और उसको चलाते थे और पानी निकल आता था। और अब मालूम है कानपुर का जल स्तर नीचे जा रहा है, जो गंगा नजदीक बह रही है। दिल्ली का जल स्तर इतना नीचे चला गया कि गवर्नमेंट की तरफ से बोर करना बंद करा दिए गए। बोर नहीं करा सकता दिल्ली में कोई अपना प्राइवेट। कानपुर में भी लोग बना कर रहे हैं कि बोर नहीं करा सकोगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि जल स्तर इतना नीचे जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, जबकि गंगा नजदीक में है। कायदे से कानपुर का जल स्तर नहीं घटना चाहिए, लेकिन यहां भी आप बोर अगर शहर में कराना है तो 200 फीट से नीचे अगर कराओगे तो पानी नहीं मिलेगा। आपका जो ये पानी आप लोग पी रहे हो, ये 250 फीट बोर है, और अब पानी की बड़ी समस्या नजर आ रही है हमें। पानी कहां से लाएंगे? कार्यक्रम तो कर लेंगे, सब कुछ बढ़िया है, पीने का भी पानी भाई ला सकते हैं, चलो एक आध लोडर ला के उतार देंगे, पी लोगे, लेकिन नहाने धोने की पानी की समस्या हो जाएगी। वो समय आ रहा है। हमारे बोर में खुद पानी नहीं रह गया, 200 फीट बोर है, और इसमें बोर नहीं में पानी नहीं है, बहुत थोड़ा पानी है। ये स्थिति क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो गई है और सबको पानी चाहिए, सबको जल चाहिए, और सभी लोग जल को निकालेंगे कहां से? नीचे से, और नीचे जल जा नहीं रहा है। सब जन पक्के पक्के मकान बनवाए हो, फर्श को की कच्ची नहीं है, सड़कें बन गई, रोड बने हैं, और जहां जगह बन गई वहां भी आरसीसी खरंजा सब लोग डलवा ले, तो पृथ्वी में पानी जा रहा है? नहीं जा रहा है। खेतों में पानी रोकते नहीं, क्योंकि फसल को जितनी जरूरत उतना रोकते हैं। मक्का को ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ज्वार बाजरा को पानी नहीं चाहिए, जैसे भरा वैसे निकाल दिया। तो जब पानी जा नहीं रहा है तो क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इधर ग्लेशियर भी गल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर जल ही जल होगा, कुछ और नहीं होगा। पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है कि हो जाएगी। जो लोग इसे नहीं मानते, अभी हमने परसों नरसों एक न्यूज में देखा था, पृथ्वी का यह समुद्र का जल स्तर एक जगह पर दिया था 7 फीट बढ़ गया है। 7 फीट, 7 फीट बहुत होता है पानी। उसमें दिया हुआ था, किसी देश का दिया था कि वहां का ग्लेशियर जो गला है 7 फीट जल स्तर वहां का बढ़ गया है। लोग क्या समझते हो? निश्चित है ये, जो हमारे साहब या हमारे संत, हमारे महापुरुष कह गए, ये उनका अनुभव नहीं है, ये सदगुरु कबीर साहब का प्रत्यक्ष दर्शन है।